इश्क दे सांसों भैस भेद अवलने रूप रंगीले लोकन मीठी खेद खटाए पाके हिजर दाखेस। खैर तो है धी रानी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? अम्मा कहीं मिलने जाना है, काफी देर हो गई है मुझे। रोही उन लोगों से ना मिलाकर जो इंतजार नहीं कर सकते। अम्मा आजकल कोई किसी का इंतजार नहीं करता, लोग वक्त देखते इसलिए हैं कि छोड़ना कब है। चलती हूँ। देखा, चली गई। साईं ये सब आपने बिगाड़ा इसे। वो इस जैसा कोई एक हीरा तो दिखा दुनिया में। मुझे फख्र है अपनी औलाद पर, और ये जो तेजियां है ना, ये इसकी अपनी नहीं है, इसकी उम्र की है। जो कुछ भी है साईं, बस इसको आप जल्दी से इसके घर का कर दें। सिकंदर के लिए तो उसने जवाब दे दिया है। वो क्या? भले उसने इनकार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं। सरकार, आप जानते हैं ये रिश्ता रोही के लिए किसी तरह से मुनासिब नहीं। होगा वो नवाब का पुत्र, लेकिन दौलत ही सब कुछ नहीं होती। सुनो, तुम्हारे डैड ने मामा को फोन किया क्या? मेरा बस चले, मैं तो तुम्हें अभी मस्जिद भेजा हूं निकाह करने के लिए। मगर फिर चोलिस्तान का क्या होगा? तुम सारे मजाक ना मेरे साथ ही कर लो। मेरी अहमियत तो रेत जितनी भी नहीं है। सिकंदर, मेरे लिए वो रेत नहीं है, मेरे लिए वो जिंदा सांस लेती रेत है, जो रोज मुझसे लोगों की शिकायतें करती है। प्लीज रोही, तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड क्या कर रहे हैं? जो तो डैड से डर लगना शुरू हो गया है। रोही, अब हमें कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? जो भी करेंगे बड़े ही करेंगे। बड़े जो कर रहे हैं ना वो मैं देख रहा हूँ। सीरियसली, I don't like myself being discussed. डैड को मैं हैंडल कर लूंगा ना, और तुम इस गर्देजी को इग्नोर करो। क्यों? वो तो एक बहुत अच्छे इंसान है। Whatever. You know, I'll turn the world upside down for you. इसी बात का तो डर है। तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ? You know, I'll do anything for you. Even यहाँ पे ना मैं जंप ही कर दूंगा। अच्छा, यकीन नहीं आ रहा? Rohi, I love you. Oh my God! Come back! I love you. हेलो, कौन? ओहो नवाब साहब, बड़ी उम्र है आपकी। अभी मैं और मेरी घरवाली आप लोगों की बातें कर रहे थे। सौ बिस्मिल्लाह। बिल्कुल आए जी, आए, बिल्कुल आए, सौ बिस्मिल्लाह। जानवर नहीं, जानवर तो बहुत हैं, मगर मेरी बेटी रोही ने जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगा दी है। मेरे इलाके में किसी बंदे पर तो गोली चल सकती है, जानवर पर नहीं। हाँ जी, सौ बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल आए, आए। हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सही।
साईं ये अब आपसे क्यों मिलना चाहता है अकेले में? होगा कोई जरूरी काम, तुझे बताने वाला होगा तो बता दूंगा। और रोही की फिक्र न कर, और मैं कोई ऐसा साया भी उसके करीब नहीं आने दूंगा जो उसकी रोशनी रोके। हाँ, हेलो सिकंदर। Oh, hi, Dad. मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आई एम नॉट टू श्योर इफ इट्स सेफ हियर। मतलब? What's it about? देखो सिकंदर, मैं यहाँ आया ही इसलिए था कि देख सकूं इफ शी इज सिंसियर विद यू। मेरे लिए भी ये हैरत की बात है कि एक माँ अपने बेटे को कैसे इस्तेमाल कर सकती है। मुझे भी कुछ ऐसे ही अंदाजा था। वो सारे पेपर्स, सब डॉक्यूमेंट्स मुझसे छुपा रही हैं अब। एग्जैक्टली। हालांकि लीगली ये सब तुम्हारा है। आई हैव अ प्लान। What is it, Dad? मुझे पता चल गया है कि अल्मास के ये प्रोजेक्ट्स आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ शेयर्स। मलूक शाह के इस प्रोजेक्ट में 52% शेयर्स हैं। ये बात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। रोही को भी नहीं पता था इस बात का। तो और भी पार्टनर्स हैं? यस, आई वाज कमिंग टू दैट। अल्मास के तो सिर्फ 30% शेयर्स हैं, बाकी 18% दो और पार्टनर्स के, जिन तक मैं पहुंच चुका हूं। पर इससे होगा क्या? अल्मास को उसी के हथियार से मारेंगे। Dad, इन सब बातों की वजह से रोही मुझसे दूर ना हो जाए। देखो सिकंदर, मलूक शाह अब तक इस बात को इसलिए टाल रहा था क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आज तुम्हारे नाम ये एसेट्स हो जाए, वो खुद रोही का रिश्ता लेकर आ जाएगा। Really, Dad? Of course. अब एक नया कंसोर्शियम बनाएंगे। And I have a meeting with the new partners. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी ये सब कुछ छुप के क्यों कर रही है। देखो, उसने अब तक जो कुछ किया है छुप के ही किया है। But you don't worry, okay? Don't worry. इस बात का किसी से जिक्र ना करना, understand? कल परसों का इंतजार करो। She will be disarmed. और फिर देखना कि अल्मास का असली चेहरा कैसे खुलकर तुम्हारे सामने आता है। You get it? Just hang in there with me. So yeah, पापा सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे। Alright, take care. I'll see you soon. Yeah.
ये बंजर जमीन देख रही हो? ये बंजर हमारी ही नाअहली की वजह से हुआ है। हम कमजोर औरतें कर भी क्या सकते हैं बीबी साईं? यही तो गलतफहमी है तुम लोगों की। औरतें कभी भी कमजोर नहीं होती हैं। ये हमें सिखाया और पढ़ाया जाता है बचपन से। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। औरतें तो मर्दों से कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं। अगर कोई और नहीं तो हम खुद इसका हल निकालेंगे। वो देख रही है वो नहर? हाँ बीबी साईं। वहां जो थोड़ा सा पानी है ना, उसे हम यहाँ तक लेकर आएंगे, खुदाई करेंगे और इनके लिए पानी का एक जरिया बनाएंगे ताकि ये जमीन भी जरखेज हो सके। क्यों? जी। तो चलो उठाओ अपनी खस्सियां और खुदाई शुरू करते हैं। चलो। ये देखा हम कैसे वहां से यहाँ तक पानी ले आए? जी दीदी। बस इसी तरह बारिश के बाद हम टोबों से नहरों तक पानी लेके जाएंगे। क्यों? है ना आसान? चलो। कोई भी काम औरतों के लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? देखें फिरोज साहब, आपके घरेलू मसाइल क्या हैं हम नहीं जानते और ना ही वो हमारा कोई कंसर्न है उनसे। हमारा कंसर्न जी हमारी इन्वेस्टमेंट से है। तो माय डियर्स, उसी को तो मैं सिक्योर कर रहा हूँ। क्या डाउट्स है आप लोगों के, आप मुझे बताएं। नो नो नो, डाउट्स कुछ नहीं। अब देखें ना, हमारी इतनी ह्यूज रकम लगी हुई है, उनमें से चंद करोड़ हम 5 साल के लिए बैंक में रख दें तो कितना मुनाफा कमा लेंगे हम। एक और बात आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी। इट्स अ बिट पर्सनल। आप एतमाद कर सकते हैं। प्रिंसेस अलमास को ब्लड कैंसर है। क्या? जी जी, इट्स वेरी ट्रैजिक। इट्स इन लास्ट स्टेज। इसलिए सब कुछ सिकंदर को ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए, आई मीन बिजनेस रुक तो नहीं सकता, राइट? द शो मस्ट गो ऑन। सो इफ दैट वाज द केस, तो पुरानी डील में क्या हर्ज था? पुरानी डील का मसला ये एक्चुअली, सिकंदर का ख्याल है कि पुरानी डील में हमारे और हमारे पार्टनर्स के इंटरेस्ट इतने सिक्योर नहीं है। एनीवेज, वो कैंसर वाली बात हमने अभी पब्लिक नहीं की है, तो लिहाजा आप लोग भी फिक्र न करें, ये किसी को खबर नहीं होगी। Yes, it's quite tragic. It's quite tragic. Anyways, आप लोग फिर कब तक फैसला करेंगे? Because I'm kind of stuck because of that. हाजिर हो सकता हूँ बीबी रानी? हाँ, आओ शेरालो। क्या बात है, परेशान लग रहे हो तुम? माफी चाहता हूँ बीबी रानी, मगर बात ही कुछ ऐसी है। फिरोज साहब,
आपके पार्टनर्स के साथ मिलकर कोई नई साजिश बुन रहे हैं। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? बीबी रानी, इस महल के दरो दीवार से वफादारी करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। सब खुल गया बीबी। फिरोज साहब किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं? और अब वो मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मलूक शाह साईं को पता है इस बात का? पता हो भी तो वो क्या कर सकते हैं? ये लोग तो मुझे बिल्कुल ही खाली करके सड़क पर ले आएंगे। सलाम बीबी रानी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप सुनाएं। आपसे असल में एक मुलाकात करनी थी, लेकिन फौरी। खैर तो है बीबी रानी? जी जी, बस एक प्रपोजल डिस्कस करना है, लेकिन ज़रा अर्जेंट है। आप हुक्म करें बीबी रानी। मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगी। आप क्यों जहमत करेंगी? मुझे हुक्म करें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नहीं, जहमत की कोई बात नहीं है। चलिए, जैसे आपकी मर्जी बीबी रानी, ये तो हमारे लिए खुशबख्ती होगी। चलिए बस ठीक है, खुदा हाफिज। परेशान मत हो बीबी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही नफीस और बहुत ही प्यारा है। जी बीबी जी, हमारा पूरा इलाका मनाता है ये। अच्छा? जी बीबी। अरे वाह, हमारी औरतें तो बड़ी कमाल की हैं। बीबी जी, इलाके का एक वटका है, वो ले जाते हैं इसे रोज बाजार में। और ये सब बेचने के कितने पैसे मिल जाते हैं? 100 रुपया मिलता है। 100 रुपया? जी बीबी जी, और सुना बाजार में वो इसे 2000 का बेचता है। तो ये तो बड़ा जुल्म है ना? बाज दफा तो पैसों के बजाय एक बोरी कनक की डाल देता है बस। तुम लोग एक काम करो, आज के बाद ना अपनी ये प्यारी प्यारी चीजें किसी और को मत देना। इन लोगों ने तो रोही का आर्ट और कल्चर ही चुरा लिया है। हम एक काम करेंगे, आज के बाद जितनी भी चीजें बनाया करो आके मेरी हवेली में जमा कराओ। जी बीबी। हम वहां से तुम लोगों का आर्ट जो है ना पूरी दुनिया में फैलाएंगे। क्यों? मेहरबानी बीबी जी। अरे नहीं नहीं, मेहरबानी तो तुम लोगों की है, जो इतने जुल्म के बाद भी तुम लोगों ने रोही का आर्ट जिंदा रखा है। अब हम लोग मिलके एक नई इंडस्ट्री बनाएंगे, रोही के कल्चर को जिंदा करेंगे और तुम लोगों की मेहनत का पूरा फल मिलेगा तुम लोगों को। क्यों? दोगी मेरा साथ? मिलाओ हाथ। ये बात। बड़ी अम्मा का फोन। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपकी आवाज सुन के। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज की नियाज रखी आपने? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं, हम सब जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, रोही को भी लेकर आएंगे। ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो वर्किंग ब्यूटी।
I hope it's not poisonous. ये तुम क्या खेल खेल रहे हो फिरोज? जो खेल का आदी हो उसे हर चीज खेल लगती है। बात मैं खुद नहीं खेलता, सिर्फ खिलाता हूं। There's a difference. तुम क्या समझते हो मेरे पार्टनर्स तोड़ के हरा दोगे मुझे? Of course. मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करके तुम्हें मिलेगा क्या? उस पे सिर्फ तुम्हारा सच खुलेगा, बस। अरे अभी तो बहुत कुछ खुलेगा जब तुम सड़क पर आ जाओगी। And I can't wait to see that day. नाकाम रहोगे तुम इस बार भी फिरोज। नहीं, इस बार नहीं। नाकामी के अलावा तुम्हारे सामने और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। शायद तुम भूल रही हो कि जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से आ भी सकते हैं। जानती हूँ, पुरानी आदत है तुम्हारी। लोगों की उम्मीदें, उनके ख्वाब, उनका ट्रस्ट, सब कुछ चुरा लेते। ट्रस्ट? Look who's saying trust. जानती हो इसका मतलब? या पूछना होगा तुम्हारे उस शेर आलम से। शट अप फिरोज। तुम एक नापाक सोच वाले इंसान हो और इसके अलावा तुम्हारे जहन में कोई दूसरी सोच आ ही नहीं सकती। हम हर नापाक चीज को शेर आलम कहकर पाक कर देते हैं। बकवास बंद करो फिरोज। अरे अभी तो बकवास शुरू हुई है। तुम्हें जो मर्जी करना है कर लो। मैं यहां से अपने सब काम किए बगैर खिसकूंगा भी नहीं। और जानती हूं उनमें से एक काम क्या है? तुमको एक्सपोज करना। यस, अभी तो सिर्फ डिसआर्म किया है, अभी तो सिर्फ पार्टनर्स गए हैं। There's a lot more to come, my dear. सिकंदर से मुझे कहलवाया कि यहां से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे बेटे के सामने एक्सपोज करूंगा। देखना खेल क्या होता है। तत्ती रो मैं वाट निहारा सांवल मोड़ मुहारा। तत्ती रो मैं वाट निहारा सांवल मोड़ मुहारा। मन 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 तापीर मनावा सड सड जोशी फाला। वैसे रोज़ी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको भी सूफियाना कलाम से लगाव है। मेरा तो ख्याल था कि आज आप इस महफिल में शायद ना आती। और ऐसा क्यों सोचा आपने? हमारी मिट्टी में तो ख्वाजा फरीद के ख्यालों की खुशबू रची बसी है, और फिर जब इनके दिल छूते कलाम को कोई दर्द भरी आवाज मिल जाती है तो रूह तक में सुकून आ जाता है। बिल्कुल ठीक है आपने। सच्ची शायरी और दिलकश मौसीकी किसी जादू से कम तो नहीं होते। इंसान अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज हो जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चोलिस्तान से मुल्तान तक की मिट्टी हीरे जैसे लोगों से आबाद है। इश्क और हुनर हमेशा से हमारी पहचान रही है। अब यहाँ की औरतों का आप आर्ट ही देख लें,
सच में अकल तो हैरान ही रह जाती है। ये भी ठीक कहा आपने। पर मैं सच बताऊं रोही जी, तो मैंने अपने इलाके की सकाफत पर ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन अब आप जो जिक्र कर रही हैं तो थोड़ा तजस्सुस पैदा हो रहा है। हमारा चोलिस्तानी क्राफ्ट का एक वर्कशॉप है, कभी फुर्सत मिले तो तशरीफ लाइएगा। हर दफा मुझे एक नए तरीके से हैरान कर देती हैं आप रोही जी। आपने बुलाया है, जरूर आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम बड़ी अम्मा। जिंदा रहो बेटा, जिंदा रहो, खुश रहो। खुश थी आज वो बहुत, और मेरी बेसब्री और बढ़ गई है। सब्र नहीं करेगा तो इश्क से झूठ बोलने का इरादा है क्या? विसाल की ख्वाहिश कोई गुनाह तो नहीं बढ़ रही माँ। जो चाहिए वो मिल जाए, इसे तो खुशबख्ती कहते हैं। सोच ले पुत्र, विसाल की उम्र बड़ी थोड़ी होती है। दूरी का जहर अब नहीं चाटा जाता। इश्क तो देने का नाम है, घर आए हुए को दिया जाता है, लिया नहीं जाता। फिर क्या करें बड़ी अम्मा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप ही कुछ करें। लो, अब मुझे इश्क के रास्ते में अड़ा रहा है। जो भी करना है ना, वो इश्क नहीं करना है पुत्र। उतर जा इस पानी में और फिर हाथ पांव न मारे, चलता जा जहां तक तुझे ले जाए ये पानी। डबोता है तो डूब जा, इश्क को ख्वाहिश न बना, इतना नीचे न पटक इश्क को। आसमानों की चीज को तू जमीन पे ला रहा है। बड़ी अम्मा, मुझे बहुत सी चीजें आती हैं लेकिन सब्र करना नहीं आता, और अब तो बिल्कुल सब्र नहीं होता। ऐसा ना हो कि मैं सब्र करता रह जाऊं और कोई और से ले जाए। ले भी गया तो क्या है, जो तेरी चीज है वो तेरे पास आके रहेगी, ना घबरा। बड़ी अम्मा, खुदा से मांग, वही रास्ता बनाएगा। इश्क की उंगली पकड़कर चलता जा, नीवे नीवे, खुद ही मंजिल पे पहुंच जाएगा। यकीन रख। तन्हा तो कभी खुद को समझा ही नहीं। ये जो रोही है ना, इसका जरा जरा हमारा साथी है। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं वो रेत हूं जो हवा के साथ मिलकर उड़ जाती है। रेत और हवा का ताल्लुक तो जानती है ना? हाँ जी, बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन आपको भी ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये ताल्लुक निभाना बड़ा मुश्किल है। इश्क दे सांसों
रूप रंगीले लोक